जय गुरुदेव। आज की ये सुनहरी याद बड़ी ही अद्भुत है। ये एक अविस्मरणीय घटना है ये सन 1972 की। 20 फरवरी सन 1972 राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम सेवद है। तो इसी सेवद गांव में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का एक सत्संग कार्यक्रम रखा गया था। तो वहां सत्संग संपन्न करने के पश्चात परम पूज्य स्वामी जी महाराज करीब 4 बजे जयपुर पधारे। तो स्वामी जी महाराज जयपुर पहुंच तो गए, लेकिन उनका हृदय कहीं और ही खींचा जा रहा था, मानो कहीं से भक्तों की कोई आंतरिक पुकार उनके कानों तक पहुंच रही हो। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने करीब 5 बजे अपनी जीप का रुख एक छोटे से गांव जिसका नाम सावरदा है उसकी तरफ मोड़ लिया। मतलब सावरदा के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने प्रस्थान किया। सावरदा जयपुर अजमेर हाईवे पर एक छोटा सा गांव है और जयपुर अजमेर हाईवे से थोड़ा सा हटकर चलना पड़ता है, तब सावरदा गांव आता है। तो सारे गांव में तारीख 19 फरवरी की शाम से ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पधारने की मंगलमय सूचना पहले से ही पहुंच चुकी थी। और जैसे ही यह सूचना पहुंची कि पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के लोगों में जिनमें केवल भक्त ही नहीं थे बल्कि दूसरे ग्रामवासी भी शामिल थे, सब परम पूज्य स्वामी जी महाराज के दर्शनों के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो जब यह सूचना मिली तो और भी सब लोग उतावले हो गए। तो कुछ सत्संगी भाई बहन तो इतने अधिक उत्साहित थे कि वे लोग पहले से ही गांव से 2 मील दूर जाकर सड़क के किनारे जाकर बैठ गए और टकटकी लगाकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आगमन का इंतजार करने लगे। और फिर जब उन्होंने दूर से सफेद झंडों से सुसज्जित परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जीप को देखा तो जीप को देखते ही उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। प्रेमियों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही स्वामी जी महाराज ने गांव में प्रवेश किया कि हजारों की संख्या में नर नारी स्वामी जी महाराज के दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। ऐसा लगा मानो पूरा गांव ही सड़कों पर उतर आया हो और हर आंख में बस परम पूज्य स्वामी जी महाराज के दर्शनों की लालसा थी। गांव में जहां पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने विश्राम किया, वहां पर स्वामी जी महाराज के और सत्संगियों के रुकने के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं थी। फिर भी स्वामी जी महाराज ने भक्तों की पुकार सुनी और बड़ी कृपा करके तकलीफों को झेलते हुए भी रात को वहीं विश्राम किया। एक संत सतगुरु के लिए अपने शिष्यों का कल्याण भौतिक सुख सुविधाओं से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उस रात एक विशाल सत्संग का कार्यक्रम का वहां आयोजन हुआ। चारों तरफ से लोगों की भारी भीड़ थी, लेकिन फिर भी हर कोई शांत और अनुशासित होकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज की मधुर वाणी सुन रहा था। गांव के सम्मानित ठाकुर साहब श्री अमर सिंह जी, वो भी सत्संग शुरू होने से पहले से ही वहां उपस्थित हो चुके थे। 2.5 घंटे तक स्वामी जी महाराज ने ज्ञान और प्रेम का संदेश दिया। बड़ा अलौकिक सत्संग हुआ। हर कोई परम पूज्य स्वामी जी महाराज की अमृत वाणी का पान ऐसे कर रहा था जैसे कोई प्यासा यात्री रेगिस्तान में पानी की तलाश में भटक रहा हो और उसे पानी का कुआं मिल गया हो। सत्संग में सावरदा के अलावा आसपास के गांवों के लोग भी शामिल थे। सत्संग के बाद फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने कर कमलों से सबको प्रसाद बांटा, जिसे पाकर हर प्रेमी खुद को धन्य महसूस कर रहा था। इस पावन अवसर पर करीब 80 भाई बहनों को नामदान भी मिला। यह उनके लिए एक नया जीवन था, एक नया आध्यात्मिक मार्ग था। हालांकि कुछ लोग देर से आने के कारण यह सुनहरा अवसर चूक गए थे, लेकिन उनकी आंखों में भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के प्रति असीम प्रेम दिखाई दे रहा था। हालांकि सावरदा गांव का सत्संग का कार्यक्रम पहले से प्रोग्राम में नहीं रखा गया था, लेकिन अंतर्यामी प्रभु स्वामी जी महाराज उनसे जीवों की आंतरिक पुकार अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रही थी। आखिर दया सागर को दया की वर्षा करके अपनी अंतर्यामिता का परिचय देना ही पड़ा।
सत्संग और नामदान के बाद जब सभी सत्संगी भाई बहन अपने प्यारे स्वामी जी महाराज की याद करते करते अपने अपने घरों में जाकर सो गए, तब कुछ ऐसा अद्भुत और अलौकिक हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। अंधेरी रात में करीब 10-11 बजे जब चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने कुछ प्रेमी जनों के साथ सभी प्रेमियों के घर पर पधारे और सोते हुए प्रेमियों को जगाकर उन्हें दर्शन दिया। कैसी विलक्षण ये मौज थी, बड़ी अद्भुत। इस महान रहस्य को समझना बड़ा कठिन है। धन्य है ऐसे महान करुणा में प्रभु जो पतितों पर भी इतनी महान कृपा की बारिश करते हैं। ये एक ऐसा महान रहस्य था जिसे समझना आम इंसान के लिए कठिन है। एक महापुरुष जो स्वयं इतने थके हुए होंगे, वे क्यों रात के अंधेरे में अपने भक्तों के घर गए? ये उनकी असीम करुणा और दया का प्रमाण था। उस दिन देखने को मिला कि संत सतगुरु अपने शिष्यों के लिए कभी नहीं सोते हैं। वो हमेशा उनकी देखभाल करते हैं, उनके लिए चिंतित रहते हैं। इस घटना ने गांव के लोगों के हृदय को प्रेम और भक्ति से भर दिया। फिर अगले दिन सवेरे सावरदा से प्रस्थान करने से पहले परम पूज्य स्वामी जी महाराज गांव के किले में जाकर ठाकुर साहब श्री अमर सिंह जी के यहाँ पधारे। ठाकुर साहब स्वामी जी महाराज के एकाएक पधारने से बड़े ही खुश हुए और चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया और फिर अंदर अपने महल में लिवा ले गए। वहाँ परम पूज्य स्वामी जी महाराज से उन्होंने वादा किया कि अब से वे शराब, मांस, ये सब अभक्ष्य भोजन हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे और होली के उत्सव पर जयपुर अवश्य नामदान लेने के लिए वो उपस्थित होंगे। फिर जब स्वामी जी महाराज सावरदा से विदा हुए तो ठाकुर साहब उन्हें विदा करने के लिए काफी दूर तक उनके साथ आए। धन्य है ऐसे महान करुणा में प्रभु जो पतितों पर भी इतनी महान दया करुणा करते हैं। ठाकुर साहब का हृदय परिवर्तन इस बात का सबूत था कि महापुरुषों की दया कृपा किसी भी इंसान के हृदय को बदल सकती है, चाहे वो कितना भी कठोर हृदय क्यों न हो, पतित से पतित ही क्यों न हो। ये पूरी घटना सावरदा गांव के लोगों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव थी। स्वामी जी महाराज की ये सावरदा की यात्रा थी तो बहुत छोटी सी, लेकिन ये भी जय गुरुदेव इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गई। एक महान इतिहास। जय गुरुदेव।